ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 1 मार्च 2024। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे, अविनाशी ज्ञान रतन तुम्हें राव अर्थात राजा बनाते हैं। यह बेहद का स्कूल है जो तुम्हें पढ़ना और पढ़ाना सिखाते हैं। ज्ञान रत्नों से झोली भरनी है। बाबा कहते हैं इस बेहद के स्कूल में हमें पढ़ना और पढ़ाना है, ज्ञान रत्नों से झोली भरनी है और सबको इतनी खुशी बांटनी है ना। और कहते हैं ना, खुशी वही बांट सकता है जो खुद खुश रहेगा। आपके पास खुशी है ही नहीं, आप बांटोगे कैसे? हम्म? तो खुशी के लिए एक सुंदर सी कहानी सुनते हैं। एक बार एक देश का राजा बड़ा दुखी था। वो अपने गुरु के पास गया कि मैं क्या ऐसा करूं कि मेरी पत्नी, मैं कितना जेवर धन वैभव खजाना सब देता हूं लेकिन वो खुश नहीं रहती है। अब 7 दिन के बाद उसका जन्मदिन आ रहा है, 1 सप्ताह के बाद। मैं चाहता हूँ उसको ऐसा गिफ्ट दूं जो कि वो बहुत खुश हो जाए। तो गुरु ने पूछा कि कुछ ऐसा गिफ्ट दो जो कि एकदम आश्चर्यजनक हो, तो पता करो, तुम देखो। तो राजा चल दिया नगर में। अच्छा, उसने देखा एक जगह एक बहुत सुंदर मूर्ति दिखी उसको, बहुत खूबसूरत मूर्ति। तो उसने मूर्तिकार से पूछा कि ये मूर्ति, ये नहीं, एक व्यक्ति था खड़ा, तो आपने बनाया? तो हाँ, मैंने बनाया। तो बोला कि सो क्या तुम रानी के लिए मूर्ति बना सकते हो? तो हाँ जी, क्यों नहीं, लेकिन ऐसी मूर्ति बनाना होगा जिसे देखकर रानी एकदम खुश हो जाए, और 7 दिन के अंदर ही बनाना है। हाँ, और अगर तुम नहीं बना पाए, खुश नहीं किए, तो तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो ये बात राजा ने कह दी। अब वो बनाने लगा मूर्ति, लेकिन जब पूरी मूर्ति बनाता था तो वो उसका चेहरा एकदम खुशनुमा ही नहीं हो रहा है। फिर उसको तोड़ता था, फिर चेहरा बनाता था। मैंने 3-4 दिन, 7 दिन का समय था, 3-4 दिन तक इसी उधेड़-बुन में इसी तरह से उसके दिन बीतते जा रहे थे। तो अब 2 ही दिन बचे हैं। वो भी गया एक महात्मा के पास, बोला कि मैं क्या करूँ? राजा ने मुझे बोला बहुत सुंदर मूर्ति बनाने से मेरी रानी प्रसन्न होगी, और नहीं प्रसन्न हुई तो तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। अब मैं क्या करूँ? मैं घर भी जा रहा हूँ तो मुझे बच्चों लोग को देख के अब उदासी आ रही है कि मेरा तो जीवन खत्म हो रहा है, कुछ उपाय बताइए। तो गुरु ने इसके कान में कुछ कहा, उस महात्मा ने, और इसके देख के इसका खुशी मिल गई। वो सीधा गया राज दरबार में। राजा बोले कि अरे वाह, तुम तो समय के पहले ही मूर्ति बना दिए। तो बोला कि सो हाँ जी, बना पाऊँगा, लेकिन मुझे रानी जी से मिलना है। तो हाँ, हाँ, क्यों नहीं? तो रानी जी पास अंदर गया। रानी से बोला कि महारानी, आपकी मूर्ति तो मैं बना दूँगा, लेकिन मुझे आपसे 2 प्रश्न पूछने हैं। तो हाँ, हाँ, पूछिए। तो पहला प्रश्न पूछा कि औरत के जीवन का सबसे बड़ा दुःख क्या है? बिना सोचते हुए बोली, जब कोई पत्नी औरत बन जाती है, तो ये बहुत दुःख होता है। और दूसरा प्रश्न कि सबसे बड़ा सुख क्या है? जब कोई पत्नी के साथ पति होता है और बच्चा एकदम साथ-साथ रहते हैं, ये सबसे बड़ा सुख है। तो ये समझ गया। और फिर जब गया तो मूर्ति बनाया, मूर्ति 7 दिन के अंदर जब लाया, जैसे ही पर्दा हटा, रानी वो मूर्ति देखकर रोने लग गई। तो राजा को लगा कि खुश नहीं हुई तो और रोने लग गई। तो बोला कि तुमने तो गलत काम किया, तुम्हें तो मृत्युदंड मिलेगा। तब तो रानी बोलती, अरे नहीं, इसने मुझे बहुत ये खुशी के आंसू हैं, क्योंकि एक औरत के जीवन में जो ये मूर्ति बना, वो मूर्ति जो थी ना, एक औरत सुंदर तो थी, सुंदर मूर्ति तो बना रहा था, लेकिन उसके हाथ में, उसके गोद में बच्चा दिखाया और बगल में हाथ पकड़ा हुआ पति दिखाया। तो ये चीज़ एक औरत के जीवन का सबसे बड़ा सुख है। तो राजा को बहुत खुशी मिली और उसने उसे अपने राज्य का चित्रकार, मूर्तिकार बना दिया। तो देखा, ये होती है खुशी। किस तरह से हम किसी को कैसे खुश कर पाए, ये बहुत बड़ी कला है जो कि भगवान हमें स्वयं सिखा रहे हैं, है ना? प्रश्न, कौन से बच्चे सभी को प्यारे लगते हैं? ऊंच पद के लिए किस पुरुषार्थ की जरूरत है? उत्तर, जो बच्चे अपनी झोली भर कर बहुतों को दान करते हैं वो सभी को प्यारे लगते हैं। ऊंच पद के लिए बहुतों के आशीर्वाद चाहिए, इसमें धन की बात नहीं है, लेकिन ज्ञान धन से अनेकों का कल्याण करते हैं, जैसे कि इस मूर्तिकार ने किया। खुशमिजाज और योगी बच्चे ही बाबा का नाम निकालते हैं, तो अपने आप को पहले भरना है, तो भरने के लिए मुरली ही काफ़ी है। ये मुरली पढ़े, अपने आप को ज्ञान धन से भरपूर करें, तभी तो हम किसी को बाँट पाएँगे ना। ओम शांति। रूहानी पिता बैठ रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं। बच्चे जानते हैं हमको वापस जाना है, आगे बिल्कुल भी नहीं जानते थे। किसी को पता था कि हम फिर वापस जाएँगे परम धाम? कैसे जाएँगे? कौन हमको ले जाएगा? कब आते हैं? कैसे-कैसे हमारा पाठ सब चलता है? कुछ भी नहीं पता। यही तो बाबा ने आके हमें बताया। फिर बाबा कहते हैं
कि तुम्हें दैवी गुण भी धारण करने हैं। यह बेहद का स्कूल, स्कूल में रजिस्टर रखते हैं ना, गुड, बेटर, बेस्ट का। हुँ? जो सर्विसेबल बच्चे हैं वो बहुत मीठे होते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन अच्छा होता है। हाँ? और कहते हैं ना, प्रेम वो चीज़ है जो इंसान को कभी मुरझाने नहीं देती, और नफ़रत वो चीज़ है जो इंसान को कभी खिलने नहीं देती। अब चॉइस हमारी है कि हम किस चीज़ को अपने पास रखें, है ना? तो जिसका रजिस्टर अच्छा होगा वो उछलेंगे, और जिसका नहीं अच्छा होगा वो उछलते ही नहीं है। तो सारा मदार है पढ़ाई, योग और दैविक गुण पर। हुँ? तो सबको धारण करनी है ना। फिर बाबा कहते हैं, अपने को अब ब्राह्मण समझेंगे तो देवता भी बनेंगे। तो सबसे पहले क्या समझना है? हम ब्राह्मण हैं, हम बाबा के बच्चे, ब्रह्मामुख वंशावली ब्राह्मण हैं। सभी को समझना है ना? है ना सभी? तो सभी कमेंट में जरूर लिखेंगे कि हाँ, हाँ बाबा, हम ही आपके ब्राह्मण बच्चे हैं। हाँ, यहाँ तुमको ये शिक्षा बाबा ही आकर देते हैं। तो यह निश्चय है ना, देवी देवता धर्म ही स्थापना होती है, कोई हिंदू धर्म नहीं स्थापना हो रही। अच्छा, पता है गीता में हिंदू धर्म का नाम ही नहीं है, सनातन धर्म है, लेकिन हिंदू धर्म है ही नहीं। तो इस बात से भी तो आप सर्वे कर सकते हो कि हिंदू धर्म का तो कहीं कोई जिक्र ही नहीं है। हिंदुस्तान के नाम पे जो धर्म हुआ वो हमारा धर्म नहीं है, वो तो हमने अपने मतलब के लिए अपने देश के नाम पे रख दिया। तो इस बात पे भी हम लोगों को समझा सकते हैं ना। फिर बाबा कहते हैं, ड्रामा का चक्र तो फिरता रहता है। हाँ, सत्युग में सोना ही सोना होगा, जो था वह फिर होगा। तभी तो सागर मंथन में लक्ष्मी जी निकली थी ना, रत्नों से भरी थालियां लेकर। हाँ, ये वही बात है, क्योंकि हमारा ही धन वैभव जो सतयुग में था, वो सभी धरती जब उथल पुथल हुई ना, तो सब अंदर डीप रूटेड हो गया। कोई समुद्र में चला गया, कोई धरती के अंदर भूकंप में दब गया। तो ये सारी चीजें हुई, ये सब निकल के आएगा। बाबा ने बोला ना, तुम्हारा ही था जो फिर तुम्हें मिलने वाला है। हाँ, लेना है ना सभी को। फिर बाबा कहते हैं, मैं आया हूँ तुमको ले जाने के लिए, तुम्हारी बिगड़ बेआरामी होती है। जब समय आता है तो हमको बेआरामी हो जाती है। बस जाऊं, बच्चे बहुत दुखी। बेआरामी मतलब बाबा बेचैन हो जाते हैं, है ना, कि कैसे मैं जाऊं, अब बच्चे को पावन बनाऊं। बाबा को तरस पड़ता है तो बस जाऊं कि जाऊं, और बाबा पहुंच जाते हैं। फिर बाबा कह रहे हैं, शिव बाबा कहना शोभता है, भक्ति में कोई रस नहीं, तुमको अब रस आता है। क्योंकि सिर्फ भगवान भगवान कहने से थोड़ी ना रस मिल रहा है, उनको समझने से, उनको पाने से, उनका बनने से रस मिलेगा ना। हाँ, सिर्फ कहने से थोड़ी मिलता है। और कहते हैं ना, खुशी के फूल उन्हीं के दिलों में खिलते हैं जो अपनों से अपनों की तरह मिलते हैं, है ना, जिनके दिल में सभी के लिए प्रेम है। चाहे परिवार में किसी तरह का केओस हो, कोई भी बात हो, लेकिन जब ड्यूटी निभाने की बारी होती है तो वो एकदम एक्यूरेट उस पर निभाते हैं, है ना। तो कोई देखे ना देखे, ईश्वर तो देख रहा है ना, कि आपके लिए हर एक के प्रति कितनी श्रद्धा है। आप उस वक्त कुछ भी नहीं सकते हो, तन मन धन से आप वो काम पूरा करते हो। तो ईश्वर बैठा है ना उसका बदला देने के लिए, कोई मनुष्य आपको नहीं दे सकता, है ना। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, अपनी पढ़ाई व दैवी गुणों का रजिस्टर ठीक रखना है। अपनी पढ़ाई व दैवी गुणों का रजिस्टर ठीक रखना है, बहुत बहुत मीठा बनना है। हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण है, इस नशे में रहना है। तो रहना है ना सभी को। और कहते हैं ना, आंखें अक्सर वही लोग खोलते हैं जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं। तो भरोसा करना है यहाँ ईश्वर पर, ठीक है। जो वो कह रहे हैं कि तुम्हें अपना रजिस्टर ठीक रखना है, बहुत मीठा बनना है, इस नशे में रहो कि हम ब्राह्मण ब्रह्मा मुख वंशावली हैं। दूसरी पॉइंट, सर्व का प्यार व आशीर्वाद पाने के लिए ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरकर दान करना है, बहुतों के कल्याण के निमित्त बनना है। देखिए, सर्व का प्यार सभी चाहते हैं, लेकिन उसके लिए क्या करना है ये नहीं चाहते। चल बाबा कह रहे, पहले करो फिर भरो, वरदान है। हर कर्म में बाबा के साथ भिन्न भिन्न संबंधों से स्मृति स्वरूप बनने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। हर कर्म में बाबा के साथ भिन्न भिन्न संबंधों से स्मृति स्वरूप, कल भी बाबा ने वरदान दिया था स्मृति स्वरूप का, सब प्राप्तियों से अपने भाग्य का सिमरन करने वाले स्मृति स्वरूप भव। तो आज है, हर कर्म में भगवान के साथ का भिन्न भिन्न संबंधों से अनुभव करने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान बनते हैं। तो सारे दिन के हर कर्म में कभी भगवान को सखा व सखी रूप को, कभी जीवन साथी रूप को, कभी मुरब्बी बच्चे के रूप में, जब कभी दिल शिकस्त होते हो तो सर्वशक्तिवान रूप से, मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति से इमर्ज करते हो। हाँ, तो बाबा के साथ स्वतः अनुभव करोगे, क्योंकि जब ऐसे ऐसे अपने आप को कभी भगवान का साथी समझ के, कभी उनका बच्चा समझ के
कभी सखा समझ के अनुभव करेंगे तो जीवन सदा अमूल्य, श्रेष्ठ, भाग्यवान की अनुभूति होगी। स्लोगन: ब्रह्मा पिता समान बनना है अर्थात संपूर्णता की मंजिल पर पहुंचना। कल का भी स्लोगन याद ही होगा सभी को कि नंबर 1 में आना है तो ब्रह्मा पिता के कदमों बिल्कुल। पर कदम रखकर चलो। तो आज है ब्रह्मा पिता समान बनना अर्थात संपूर्णता की मंजिल को प्राप्त कर लेना। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मुझे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।